तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड से वांग लिन की बिल्कुल नई जर्नी शुरू होगी जहां वो टाइम बिताएगा अपने बेटे के साथ और वो अपने बेटे को ट्रेन करेगा। जो जर्नी बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है। हम वांग लिन को बिल्कुल यूनिक लुक्स और एकदम अलग ही अवतार के अंदर देखने वाले हैं, तो उसी के प्रीव्यू को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा कि अभी तक हमने देखा था, वांग लिन पहुंच चुका था हुआन फैमिली के अंदर और यहाँ पर आने के बाद उसका एक ही मकसद था कि उसको हुआन में चाहिए, वो किसी भी तरह से उसकी जान लेकर रहेगा। लेकिन एंसेस्टर बीच में आ जाता है जो कि वांग लिन की जान लेने के लिए तैयार था। वो किसी भी हालत में वांग लिन को मारना चाह रहा था क्योंकि उसका मकसद ये था कि वो लियू मी को डिवोर करेगा। तो अगर वांग लिन लियू मी को मार देता है तो इससे उसका प्लान फेल हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर वो एंसेस्टर वांग लिन के सामने नहीं टिक पाता तो आखिरी में वो किसी भी तरह से लियू मी को डिवोर कर ही जाता है और उसकी डोमेन की पावर उसने छीन ली थी, जिसके जरिए वो वांग लिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन तब भी वो वांग लिन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और वांग लिन ने बड़े आराम से उसको यहाँ पर धूल चटाकर रख दिया था। तो रिव्यू के हिसाब से जब वांग लिन ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने बेटे को नया नाम देगा जो होगा वांग पिंग और उसको मॉडल वर्ल्ड के अंदर भेजेगा, तो वांग लिन को यहाँ पर एक चीज की टेंशन थी कि अगर उसको अकेले मॉडल वर्ल्ड के अंदर भेज देता है तो वांग पिंग अकेला रह जाएगा। कौन होगा उसके साथ, किसके वहां वो उसको रख सकता है? कोई भी ऐसा तो सहारा उसके पास था नहीं, क्योंकि जो भी उसके गांव वाले थे सबको तो वो पीछे छोड़ कर आया क्योंकि वो सब रहते थे सुजाको प्लैनेट के अंदर और ये तो नए प्लैनेट के अंदर है। तो वांग लिन के दिमाग में एक यही चीज आती है कि अगर उसको वांग पिंग को मॉडल वर्ल्ड के अंदर छोड़ना है ना, तो वांग लिन को भी वहां जाना पड़ेगा अपने बेटे का साया बनकर, जहाँ वो हर टाइम उसको अपने पास रखा रहेगा, प्रोटेक्ट करेगा, उसको दुनियादारी सिखाएगा। वांग लिन सोचते हैं कि अगर वो ये करता है, खुद को भी अगर मॉडल में कन्वर्ट कर लेता है, तो उसकी जो लाइफ और डेथ की पावर है वो उसको और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएगा। क्योंकि इससे पहले भी वांग लिन एक बार मॉडल बना था ना, जब उसको अपने लाइफ और डेथ की पावर को और अच्छे से एक्सपीरियंस लेना था। तो वांग लिन डिसाइड करता है कि ठीक है, मैं भी चाहता हूँ मॉडल वर्ल्ड के अंदर एक मॉडल की तरह जिंदगी गुजारूंगा, क्योंकि वांग लिन को डेथ एनर्जी जो है उसका काफी ज्यादा एक्सपीरियंस तो ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि वो न जाने कितने लोगों को अब तक मार चुका है ना। तो डेथ की एक्सपीरियंस लेने की उसको और ज्यादा जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस तो उसको लाइफ का लेना है कि किस तरह से एक नॉर्मल जिंदगी जी जाती है। तो डेथ की तो पूरी एक्सपीरियंस मिलने के बाद वांग लिन सोचता है कि मैं जाता हूँ मॉडल वर्ल्ड के अंदर और वहां से एक बार फिर से जिंदगी को मैं महसूस करूंगा। जब ये करूंगा तो उसके बाद मेरी लाइफ की जो एनर्जी है वो भी अपना कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद वांग लिन अपने लाइफ और डेथ के वो जो पावर है दोनों को बिल्कुल बैलेंस कर देगा। अभी भी उसकी डेथ की पावर ज्यादा है, लाइफ की पावर कम है, तो उसको बैलेंस करने के लिए वांग पिंग का साथ देने के लिए वांग लिन डिसाइड करता है कि वो जाएगा मॉडल वर्ल्ड के अंदर और उसको एक गाँव नजर आ जाता है जो कि जहाँ पर भी वांग लिन मौजूद था उसके बिल्कुल करीब ही था। तो वांग लिन और वांग पिंग दोनों उस गाँव के अंदर आकर सेटल हो चुके थे। यहाँ पर कोई किसी को नहीं जानता और वांग लिन यहाँ पर आने के बाद खुद का तो पूरा हुलिया बदल चुका था, क्योंकि वो किसी को नहीं दिखाना चाहता कि असल में वो है क्या चीज। दुनिया की नजरों में वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान बन जाता है, जिस तरह के नॉर्मल लोग रहते हैं ना, अपना बचपन से जवानी होती है, जवानी से बूढ़े होते हैं, तो उस तरह का वांग लिन बन चुका था और वो नए गाँव के अंदर आकर पहुंच जाता है जहाँ पर अब वांग लिन कुछ टाइम गुजारने वाला है अपने बेटे को जिंदगी का एक्सपीरियंस सिखाने के लिए। तो यहाँ पर आने के बाद धीरे धीरे करते हुए थोड़ा सा टाइम गुजरता है और अब वांग पिंग जो था इंसानी रूप ले चुका था। वो अजीब सा सोल था ना, तो अब यहाँ पर वांग पिंग इंसानी रूप लेना शुरू कर चुका था और बिल्कुल नॉर्मल बच्चों जैसा बन जाता है। अब वांग पिंग की खास बात ये थी कि उसके साथ तो उसका वांग लिन यानी कि उसका फादर था ही, तो वांग लिन वांग पिंग को बहुत घुमाता है, हर चीज में उसकी कमी होने ही नहीं देता, हर चीज को उसका पूरा करता, आसमानों की बादलों की सैर करवाने ले जाता, जो होता वो करता वो वांग पिंग के लिए। तो इसी वजह से जो गाँव के बाकी बच्चे थे वो वांग पिंग से जलते थे कि यार तेरे फादर तो तुझे कितना सब कुछ कराते हैं, हमारे फादर तो ऐसा कभी नहीं कराते हमें। तो अपना वांग पिंग में सभी के बीच में अपनी तारीफ बटोरने लगता है कि अरे मेरे फादर तो ये है, मेरे फादर वो है। इसलिए धीरे धीरे करते हुए वांग पिंग भी बच्चों के साथ घुलना मिलना शुरू कर चुका था। जहाँ पर वांग लिन रहता था वो एक छोटा सा गांव तो था ही और उसके आस पड़ोस के कुछ लोग भी थे जो कि वांग लिन को एक रिस्पेक्टेड पर्सन मानते थे, क्योंकि वांग लिन अकेला रहता था ना, उसके साथ उसकी बीवी तो है नहीं, तो सारी चीजें उसको वांग पिंग की अकेले करनी पड़ती, जिस वजह से आसपास के जो लोग थे वो भी वांग लिन और वांग पिंग के ऊपर थोड़ा सा तरस खाने लगे थे कि देखो कितनी मुश्किल से अपनी बेटी की ये जिंदगी गुजार रहा है। तो ऐसे थोड़ा टाइम गुजरता ना, तो एक दिन सुनटाई आता है वांग लिन के पास जो कि वांग लिन को ढूंढता हुआ आया था, क्योंकि सुनटाई को पता था कि वो बिल्कुल मरने ही वाला है। तो उसने जिंदगी से अपना सब कुछ छुड़वा लिया था और जितना उसके पास टाइम बचा था वो सुकून की जिंदगी चाहता था कि जहाँ पर भी मैं जाऊँ बस थोड़ी सी और सुकून की जिंदगी मुझे मिल जाए। तो ऐसे ही भटकते हुए जब वो वांग लिन के पास आता है ना, और वांग लिन जब देखता है सुनटाई की हालत, तो उसको वापस से उसके ऊपर तरस आ जाती है। सुनटाई के पास कोई ठिकाना नहीं था, कुछ भी नहीं था उसके पास, तो वांग लिन उसको अपने साथ रख लेता है एक काम करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि वो वांग पिंग का ख्याल रखेगा, क्योंकि अब वांग लिन एनी टाइम तो वांग पिंग के साथ नहीं रह सकता ना, उसको अपने कल्टीवेशन करने के लिए जाना था, बाकी के सारे काम करने के लिए भी जाना था। तो जब वांग लिन गया होता तो सुनटाई वांग पिंग का ख्याल रखता, उसको बहुत सारी चीजें सिखाता, घुमाने ले जाता, जो हो सकता था वो चीज यहाँ पर वांग पिंग के लिए सुनटाई किया करता था। तो इस वजह से वांग पिंग को भी बहुत अच्छा लगता है सुनटाई के साथ टाइम गुजारना। वो यहाँ पर उसको ग्रैंडपा कहकर बुलाता था। अब हालांकि उसका ग्रैंडपा तो वो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसको देखकर उसको ग्रैंडपा की याद आती थी और वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, जैसा कि अपने वांग लिन से करता था वैसे सुनटाई से भी करता था।
सुनटा ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी अच्छी जिंदगी मिलेगी, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे पाप किए हुए हैं, लेकिन फिर भी आखिरी वक्त में मुझे इतना अच्छा जिम्मेदारी वाला काम मिला जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। सुनटा कभी कभी वांग लिन को कल्टीवेशन से जुड़ी हुई चीजें बताता तो वांग लिन को ये देखकर बुरा लग जाता। वो नहीं चाहता था कि वांग पिंग कभी भी कल्टीवेशन सीखे। वांग लिन उसको मॉडल वर्ल्ड में इसलिए लाया था कि वो एक सादी जिंदगी गुजारेगा, बच्चे से बड़ा होगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, छोटे मोटे काम करेगा, जैसे कि वांग लिन मूर्तियां बनाता था ना, तो वो वांग पिंग को भी वही चाहता था कि वो मूर्तियां बनाए, अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करे, शादी करे, बच्चे हो और उसके बाद वो बूढ़ा होकर मारा जाए, जैसे कि एक नॉर्मल लाइफ साइकिल चलता है। वांग लिन कभी भी वांग पिंग को कल्टीवेशन के अंदर उतारना नहीं चाहता है, क्योंकि वांग लिन को एक्सपीरियंस है कि कल्टीवेशन वर्ल्ड कितना ज्यादा खतरनाक होता है, पल पल खतरे होते हैं। तो इन सब खतरनाक भरी दुनिया से वांग लिन वांग पिंग को अलग रखना चाहता था, इसलिए वो हर बार सुनटाई को डांट दिया करता जब भी वो वांग पिंग को कुछ भी सिखाने की कोशिश करता हो कि तुम वांग पिंग को कुछ भी मत सिखाओ, इसको मॉडल है ना तो मॉडल ही रहने दो। तो इस वजह से सुनटाई भी वांग पिंग को कुछ भी नहीं सिखा पाता। दोनों बाप बेटे इस तरह से नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं। तो कभी कभार आस पड़ोस की जो लड़कियां थी ना, वो वांग लिन को देखकर उसको थोड़ा इम्प्रेस करने की कोशिश करती ताकि वो वांग लिन से शादी कर ले। अब कोई रहती ना सिंगल मदर हो गई या कोई और हो गया, तो वांग लिन को भी ऐसे ही अकेला देखकर वो उससे शादी का प्रस्ताव रखा करती कि वांग पिंग को भी एक सहारा मिल जाएगा कि आगे चलकर उसको माँ की कमी नहीं पूरी होगी। लेकिन अपना वांग लिन तो बहुत से छोटा सा एक्सपीरियंस लेने के लिए यहाँ पर आया कि लाइफ होती क्या है। उसका इतना छोटा सा सफर थोड़ी है, वो तो हजारों साल तक के जिंदा रहने वाला इंसान है। तो इसलिए वो डायरेक्ट हर चीज के लिए मना कर दिया करता। लेकिन जब भी ऐसा कोई सीन होता ना, तो वांग पिंग एक चीज को हमेशा याद किया करता कि फादर आप तो हमेशा मेरे साथ है, लेकिन मुझे एक चीज आपसे पूछनी है कि माँ कहाँ पर है। अब मैंने गाँव के अंदर सारे के सारे बच्चों को देखा है, उन सभी की माँ होती है, लेकिन जब मैं किसी को देखता हूँ ना, तो मेरे पास माँ क्यों नहीं है? मुझे भी माँ चाहिए। कोई भी आपके पास आता है कि वो मेरी माँ बनना चाहता है, मेरा ख्याल रखना चाहता है, तो आप सबको मना कर देते हो। तो जब भी वांग लिन सुनता है ना माँ का नाम वांग पिंग से, तो उसको बहुत गुस्सा आता है। सच में उसका दिमाग गर्म हो जाता है कि आखिर ये हुआन मिंग को कैसे याद कर सकता है, क्योंकि आज भी वांग लिन हुआन मिंग से उतना ही नफरत करता है जितना कि वो पहले किया करता था। और वांग पिंग अपनी माँ को याद करना, मतलब कि हुआन मिंग को याद करना, वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वांग लिन एक और चीज यहाँ पर सोचा करता था कि अगर जब लिंग हुआन होश में आ जाएगी और वो वांग पिंग को दिखेगी तो उसको कैसा फील होगा, क्या वो उसके बच्चे को एक्सेप्ट करेगी। जब वो जानेगी कि वांग लिन का ऑलरेडी एक बेटा हो चुका है, वो भी हुआन मिंग से, तो उसको बहुत बुरा लगने वाला है। लेकिन वांग लिन को उम्मीद थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो लियू मुआन वांग लिन के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करती है, वो उसके ऊपर कभी भी शक नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो इसलिए वांग लिन को इस चीज का तो पूरा फुल कॉन्फिडेंस था ही। ऐसे ही समय गुजरता और कुछ दिन बाद वांग लिन बूढ़ा भी होने लग गया था, क्योंकि उसने यहाँ पर कई साल गुजार दिए थे। वांग पिंग बड़ा होने लग गया था और अभी तक के वांग लिन ने यहाँ पर कभी भी वांग पिंग को कल्टीवेशन सीखने नहीं दी थी। हालांकि वांग पिंग कल्टीवेशन बहुत सीखना चाहता था और वो वांग लिन जैसा ही बनना चाहता था, लेकिन वांग लिन ने उसको ऐसा कभी करने नहीं दिया, जिस वजह से वांग पिंग हमेशा नाराज रहा करता। लेकिन अभी तो हमें प्रीव्यू के अंदर नहीं दिखाया गया कि नेक्स्ट एपिसोड में कितने साल गुजरने वाले हैं। क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही वांग पिंग जवान हो जाएगा और अपना वो सफर शुरू कर लेगा जो कि कल्टीवेशन का है, क्योंकि बाप जैसा कमाल का है तो बेटा भी तो कमाल का होना ही चाहिए ना। तो वांग पिंग का सफर क्या होने वाला है, वो कल्टीवेशन की दुनिया में कदम रखेगा या नहीं रखेगा, वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पता चलेगा। नेक्स्ट एपिसोड तो बहुत ज्यादा यूनिक होने वाला है, बड़ा मजा आएगा उसको देखकर। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये प्रीव्यू वाला एपिसोड यही पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।